Law of chemical combination. The following two law of chemical combinations were established after much experiment by Lavoisier and Joseph L. Proust. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये फर्स्ट लॉ है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में, वो फर्स्ट वन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इफ़ इज़ देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है टेक्स प्लेस, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या मास चेंज होता है. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. एक्स में आपको दिया गया कॉपर सल्फेट बेरियम क्लोराइड लेड नाइट्रेट सोडियम, वाई में दिया गया सोडियम कार्बोनेट सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड. तो ये सभी आपको दिए गए. आपको क्या करना है कोई भी एक सेट ले लेना. ये इसके साथ ये ले लो, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड वन वाला. ठीक है. प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर. आपको क्या वो करना है, वाई और एक्स का, एक्स और वाई का 5% ले लेना है. कोई भी एक पेयर बना ले लेनी है. एक्स में से वाई में से फर्स्ट लो या सेकंड या थर्ड 5% सॉल्यूशन आपको बनाना है. लेके टेक अ लीटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशंस ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब. तो आपको एक्स को ये जो है इग्निशन ट्यूब में लेना है ये सॉल्यूशन, और जो वाई है उसको आपको कॉनिकल फ्लास्क, ये आपको नीचे की फिगर दी गई है. तो ये आपका फ्लास्क में हो गया वाई और ये इग्निशन ट्यूब में होगा सॉल्यूशन एक्स. ठीक है. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्सड, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. तो ये यहाँ पे आपको कॉर्क लगा देना है. ये इग्निशन ट्यूब को आपको यहाँ से थ्रेड के साथ आपको बांध लेना है. मतलब वो दोनों जो केमिकल है वो मिक्स नहीं होने चाहिए. यहाँ पे दे डू नॉट गेट मिक्सड. वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली. आपको क्या करना है, जो भी ये सिचुएशन हमने अभी देखी वो आपको वेट करना है. नाउ टिल टेंस विल द फ्लास्क, आपको क्या करना है, उसको हलाना है. सो दैट सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्सड. आपको एक्स और वाई को मिक्स कर देना है. वेट अगेन, आपको दूसरी बार वेट करना है. पहले जो सिचुएशन थी उसमें वेट किया. नाउ वी मिक्स एक्स एंड वाई एंड उसके बाद आपको क्या करना है, तो फिर से वेट करना है. व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क. क्या हुआ, रिएक्शन हुआ कुछ फ्लास्क में. Do you think that chemical reaction has takes place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its contents change? ऐसा कुछ हुआ है. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है. तो कॉर्क तो इसीलिए लगाया हुआ है कि बाहर की जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ कुछ रिएक्शन ना हो जाए. और ये जो क्वेश्चन मेन हमारा इम्पॉर्टेंट है कि एक्स और वाई को अगर मिक्स कर दिया तो क्या मास में कुछ डिफरेंस आएगा. नो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन वही देता है हमें. क्या देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जो पहले था वही आपको मास अगेन वेट करने पे वही मिलेगा आपको. ठीक है. तो हम मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. State that mass can neither be created nor be destroyed in chemical reaction. And second law क्या है, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो ये जो केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट लॉ था वो हमने देख लिया. अब सेकंड देखने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were many compounds were composed of two or more elements. बहुत सारे एलिमेंट से बने हुए होते. and each such compound had the same elements in the same proportion irrespective of whether the compound came from or who prepared it. कहीं से भी लिया गया हो प्रोपोर्शन सेम ही होगा. यहाँ पे आपको वही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लेवोजियर ने क्या देखा. इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, अगर हमने वाटर ले लिया, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8. पानी कहाँ से भी लिया गया हो, चाहे इंडिया का हो या चाहे अमेरिका का हो. ठीक है, समझ लेना बराबर.
प्रपोर्शन क्या होगा 1:8. वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सोर्स मतलब सोर्स कहाँ कहीं कहीं से भी लिया गया हो, सोर्स ऑफ वाटर. Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज्ड, अगर हमने 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज किया तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा. अगेन रेशियो अगर डिकम्पोज है तो अभी 1:8 ही मिलेगा हमें रेशियो. ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन. सिमिलरली इन एमोनिया, अगर एमोनिया हमने ले लिया, पानी की बात यहाँ पे हो गई, अब एमोनिया की बात हो रही है. अगर एमोनिया लिया तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज present in the ratio of 14:3 by mass. Whatever the method or the source from which it is obtained, कहीं से भी लिया गया हो, किसी ने भी बनाया हो, ठीक है, लेकिन रेशियो क्या होगा 14:3 और यहाँ पे होगा 1:8, मतलब वाटर का और ये अमोनिया का. तो दिस लीड टू द लॉ ऑफ constant proportion which is known as the law of definite proportion. किससे जाना जाता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का से भी जाना जाता है ये लॉ. दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्रूस्ट एज न केमिकल सब्सटेंस. आपको भी आपकी बुक में अंडरलाइन करना है, ये हमारा आगे वाला ये जो लॉ है वो भी आप अंडरलाइन कर लेना है और ये वाला भी. In a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. तो ये हमारा हो गया, प्रूस्ट ने हमें दिया सेकंड लॉ. ठीक है, ऐसा